केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण के लिए अमित शाह करेंगे प्रचार। बंगाल में अमित शाह के आज 2 रोड शो। बेहाला पश्चिम और हुगली में आज प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि आज रोड शो करने वाले हैं गृह मंत्री। हुगली में और बेहाला पश्चिम में आज गृह मंत्री का रोड शो है। शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल आ चुका है और बेहाला पश्चिम विधानसभा में आज वो रोड शो करने वाले हैं। सुबह लगभग 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और जगह है बेहाला थाना। ये रोड शो चंदन नगर विधानसभा में हो रहा है और 12:15 पर शुरू होगा। ये दूसरा रोड शो है जो कि चंदन नगर विधानसभा में होगा। शुरू होगा चंदन नगर बाग बाजार से और हुगली के अंदर ये आता है। मेरे सहयोगी अतुल हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। हर एक खबर पर उनकी नजर बनी हुई है। अतुल, आज 3 बड़ी रैलियां हैं, जनसभा हैं, 2 गृह मंत्री कर रहे हैं और एक बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आज के इस चुनाव प्रचार के लिए, पहले तो वो बताएं। बिल्कुल नितिशा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है जी। और आखिरी दिन है तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत मतदाताओं के बीच जाने के लिए झोंक दी है। इसी क्रम में पीएम मोदी आज बैरकपुर में रहेंगे। हाँ। गृह मंत्री अमित शाह जी आज हुगली में रहेंगे। इसके साथ ही जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, उनकी 4 सभाएं पश्चिम बंगाल में लगी हैं जी। बीजेपी के कई मुख्यमंत्री योगी जी के अलावा भी यहाँ पश्चिम बंगाल में हैं। भाजपा पूरी तरीके से इस चुनाव को लेके मुस्तैद है। जन जन तक पहुंचने के लिए आपको समझना चाहिए कि जो गृह मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। लगातार चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दे पर जो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी है उसको घेर रही है, लोगों के बीच जा रही है और ये बता रही है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर घुसपैठ को रोकना है तो इस बार टीएमसी को भी रोकना होगा। तो बीजेपी की जो चुनाव कैंपेन के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक तरीके से आप समझिए कि पीएम जहां भी जाते हैं इतनी सुरक्षा होती है, उसके बावजूद वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं। और यही हाल अमित शाह जी का है, यही हाल योगी जी का है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी फुल मूड में है, पूरी तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में जुटी हुई है। अब इस तैयारी का, इस मेहनत का फल क्या होगा ये तो 4 मई तय करेगी। नितिशा, बिल्कुल, इसके साथ ही साथ टीएमसी की भी जोरदार तैयारी चल रही है, जोरदार प्रचार चल रहा है। हमने देखा कि ममता बनर्जी अपनी सीट और साख को बचाने के लिए गली गली जाकर प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बिल्कुल आम जनता के बीच पहुंची हुई हैं। देखिए नितिशा, टीएमसी भी किसी भी मतलब किसी भी कड़ी में या किसी भी जगह कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रही है। टीएमसी के जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, सयानी घोष हो, कुणाल घोष हो, इनके अलावा जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो भी टीएमसी के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। कल रात को यहाँ अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे। तो जो टीएमसी के पक्ष में भी इंडिया ब्लॉक के नेता एकत्रित हो रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार छिटपुट जगह एक्टिव नजर आ रही है। अभी राहुल गांधी जी की रैली लगी थी। कल यहाँ राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कांग्रेस के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा है कि अब जो कांग्रेस है वो तो दोनों ही पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को लाने के लिए टीएमसी कमजोर कर रही है, जबकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को लाने के लिए कांग्रेस कमजोर कर रही है टीएमसी को। तो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है नितिशा, वो जारी है। अब
जनता किसको सपोर्ट करेगी, जनता किसका मंगल करेगी, जनता किसके वादों को सही मानेगी, किसके वादों को झुठला देगी, ये 29 को उसमें ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन देखिए स्थितियां कितनी जो है विषम सी हैं परिस्थितियां, यहाँ पर हम कह सकते हैं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, टीएमसी भी इंडिया का एक हिस्सा है, कांग्रेस भी इंडिया का एक हिस्सा है, लेकिन चुनाव मैदान में आमने सामने खड़े हुए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। ये जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, क्या ये टीएमसी को फायदा देता हुआ लग रहा है? जनता की क्या राय है इसके बारे में? इसमें टीएमसी की छवि कैसे इफेक्ट हो रही है, कांग्रेस की छवि कैसे इफेक्ट हो रही है? देखिए, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन वाला दांव तो पश्चिम बंगाल में कोई फायदा नहीं देगा टीएमसी को। उसकी रीजन ये है कि जहां जो राष्ट्रीय पटल है वहां तो ये सब खुद को इकट्ठा बताते हैं, लेकिन जब बात राज्यों की आती है तो सब अलग अलग भागों में बट के फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक है वो भी जानती है कि भाई ये तो फिर सत्ता की मलाई लूटने वाली बात हो गई ना, कि अगर आपको अगर किसी के खिलाफ एकजुट होना है तो जहां आप कुछ नहीं है वहां तो सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जब बात राज्यों के चुनाव की आती है, जब बात निकायों के चुनाव की आती है, जब बात लोकसभा के चुनाव की आती है, तो राज्यों में फिर अलग अलग बट जाते हैं। तो पब्लिक के बीच इससे एक मैसेज जाता है कि जब आप लोग खुद ही इकट्ठे नहीं है तो जनता के लिए क्या कर पाएंगे। दूसरी बात, अब आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूं नीतिशा। टीएमसी बेहद मजबूत स्थिति में है यहाँ पे, और उसका जो वजह है वो ये है कि टीएमसी ने पिछली बार की तरह ही इस बारी इस चुनाव को हिंदी बनाम बंगाली बना दिया है। टीएमसी ये मैसेज लगातार सर्कुलेट कर रही है, लगातार जो बंगाली मतदाता है उसके मन में ये डर बना रही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं वो एक तरीके से केंद्र सरकार की या बीजेपी सरकार की चुनाव कैप्चर करने की कोशिश है। अब ये जो नैरेटिव टीएमसी ने गढ़ा है, लोगों के बीच पहुंचाया है, ये सफल होगा या असफल होगा, पहले की तरह मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि ये तो 4 मई तय करेगी। लेकिन टीएमसी ने एक नैरेटिव ऐसे सेट कर रखा है कि बंगाली मतदाता के मन में इतना डर बिठा रखा है कि अगर बीजेपी आ गई तो यहाँ स्थिति बहुत खराब हो जाएंगी। क्योंकि आपने खुद देखा है कई बार ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि ये चुनाव जो है बंगाली अस्मिता का चुनाव है, ये चुनाव बंगाल की स्वाधीनता का चुनाव है। तो इस तरीके की जो चीजें की जा रही हैं, एक तरीके से ये माइंडसेट करने की टीएमसी कोशिश कर रही है। अब कितनी सफल होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टीएमसी की तरफ से पूरी इसमें कोशिश है। दूसरा, कल रात एक ममता बनर्जी ने भी एक दांव चला था, वो चुनाव प्रचार के दौरान अचानक सब्जी खरीदने निकल गई। अच्छा। तो तमाम तरीके की चीजें राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब ये सफल कितने होते हैं, आम मतदाता में कितने जाते हैं, बस 1 मिनट और लूंगा नीतिशा। यह दिक्कत ये है कि टीएमसी के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टीएमसी खुद घिरी हुई है। टीएमसी अंदर खाने अपनी पार्टी में असंतोष का शिकार है। कुछ ऐसी चीजें हुई है, जैसे मान लीजिए जब आईपैक पे छापा पड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी खुद डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर को लेके पहुंच जाती हैं, फाइल उठा के चली जाती हैं। तो इससे खुद टीएमसी के नेता ये मानते हैं कि ये जो कदम उठाया ममता बनर्जी ने, ये नहीं उठाया जाना चाहिए था। इससे एक मैसेज गया कि कुछ न कुछ तो गलत था, इसलिए वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इसी तरीके का कुछ स्टेप था जो ममता बनर्जी ने उस वक्त उठाया था। और जनता भी समझती है, एक तरफ हेमंत सोरेन आ रहे ममता जी के लिए वोट मांग रहे, उधर कांग्रेस कुछ और कह रही है। तो ये जो पार्टियों का घालमेल चल रहा है वो जनता समझती है, बेवकूफ नहीं है भारत की जनता। एक और अहम खबर जो बंगाल चुनावों से जुड़ी हुई है, बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बवाल की खबरें सामने आई है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। भाटपारा में जगदल पुलिस स्टेशन के सामने ये पूरा हंगामा हुआ। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर तक फेंके। बवाल के बाद स्टेशन के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है। भाटपारा में जगदल पुलिस स्टेशन पर ये पूरा हंगामा हुआ है और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर तक फेंके हैं। लोगों के हाथ में लाठी डंडे भी नजर आ रहे थे। ईंट, पत्थर, लात, घूसे सब चला है देर रात। ये टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की ये तस्वीर है।
और अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, देखिए, पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो हम ये कह रहे थे कि इस बार काफी शांतिपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन दूसरे दौर के आते आते तक एक बार फिर हम कुछ कुछ छुटपुट हिंसा की घटनाएं सुन रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले जो इतिहास बंगाल की राजनीति का रहा है उसके मुकाबले काफी शांतिपूर्ण इस बार के चुनाव हो रहे हैं। कोई कैजुअलिटीज ऐसी हमने नहीं देखी। अभी कल एक खबर सामने आई है कि हत्या की गई है, लेकिन पहले जैसे जो विपरीत हालात होते थे चुनाव के वक्त वो नहीं है इस बार। देखिए नितिशा, चुनाव आयोग और जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैयारी, उनकी मुस्तैदी बेहद कड़ी है। अब देखिए, जब आप सत्ताधारी दल होते हैं तो निश्चित तौर पे जो राज्य की पुलिस होती है वो आपसे थोड़ा सा दबाव में होती है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका ये कोई पहला हुड़दंग नहीं है। इससे पहले कल ही नॉर्थ परगना के हावड़ा में, आई थिंक हावड़ा में ही रवि किशन का एक शो चल रहा था, उसमें टीएमसी के लोग जबरदस्ती घुस गए। वहां भी बवाल के हालात हो गए थे, लेकिन चूंकि रवि किशन ने अपील की कि आप लोग कोई उत्पात ना करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता शांत हो गए। वहां अर्धसैनिक बल पहुंचे, क्योंकि पुलिस तो लगी हुई थी, लेकिन पुलिस जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि थोड़ा सा दबाव में रहती है तो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था। जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से बीजेपी की कई रैलीज ऐसी हैं जहां पे ऐसी अराजकता की खबरें आई हैं, जहां पर अराजकता हुई है, हुड़दंग हुआ है। अब ये संयम कह लीजिए आप, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कह लीजिए या सूझबूझ कह लीजिए, कि ये सब चीजें बवाल में तब्दील नहीं हो पा रही हैं। ये सतर्कता है, यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं उनकी सतर्कता है कि वो सही टाइम पे कड़ा एक्शन ले रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं, परसों ही इस बात को लेके हंगामे और सब कुछ इस बीच हम देख रहे हैं कि चल रहा है छुटपुट, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरह से टीएमसी की साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार जो 142 सीटों पर चुनाव है उनमें से 123 सीटों पर तो टीएमसी काबिज है। मैं वही बात कह रहा हूँ नीतिशा। देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि पार्टी में असंतोष है। पार्टी का असंतोष ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता चल रहा है। तो इस बार टीएमसी ये समझ रही है कि जहां जो हमारा मजबूत किला था वो इस बार दरक सकता है, और इसीलिए वो कहावत है ना कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो हंगामा शुरू कर दो। अब वही सिचुएशन आ गई है। अब एक डर बिठाया जा रहा है, ठीक है। एक ये जो फोर्स पॉलिटिक्स है वो खेली जा रही है, फियर पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि अगर ये लोग आ गए तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुमको मछली नहीं खाने देंगे, ये कहीं ना कहीं रणनीति के तहत की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अतुल आपका।